हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है पीटी कंपनी का है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को इसके अंदर मिल रही है। तो अभी क्या है, हम सेट को ऑन करते हैं, ऑन कीजिए। थोड़ा सा टाइम लेता है, अब ऑन करो, बस ऑन हो गया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की हमारे को देखने को मिल रही है, यानी कि इसके अंदर कोई भी पिक्चर हमारे को नहीं मिल रही है। और इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारी बारीकी जो है इसके अंदर वर्टिकल लाइनिंग हमारे को देखने को मिल रही है, जो कि पीले कलर की इसके अंदर लाइनिंग है। और अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे पैनल में आती है तो सबसे पहले हमारे को पैनल के अंदर क्या होता है, सभी वोल्टेज और सिग्नल चेक करने होते हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हल्की सी एक साइड पे फ्लिकर भी हो रही है, यहाँ पे आप ये देखेंगे। तो कई बार इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो ये कैसे आपको रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी जो ट्रेनिंग है वो पूरी प्रैक्टिकली रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाया तो यहाँ पे जो पैनल है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 24 इंची का ये पैनल है। तो इसको किस तरीके से चेक करना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को सेट करते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, सबसे पहले हम जो इसकी वोल्टेज चेक करेंगे तो इसकी अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 11-12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये जो वोल्टेज होती है दोस्तों, ये हमारी DC टू DC IC के अंदर जाती है। तो इसके अंदर जो DC टू DC IC है वो हमारी RT9955 इसके अंदर लगी हुई है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये वोल्टेज जो हमारी निकालती है 3.3 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को जो है आउटपुट DC टू DC सर्किट पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो DC टू DC IC है वो प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट इसने कर दिया है। और ये जो वोल्टेज होती है हमारी रोम IC के अंदर जाती है। तो रोम IC के अंदर अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 3 वोल्ट की जगह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को 2 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो यही वोल्टेज हमारी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगा हुआ है PF के द्वारा जो हमारी वोल्टेज है वो टिकोन IC के अंदर जाती है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारी जो टिकोन IC को जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, यानी कि इसको जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है वो 3.3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो है कम मिल रही है। तो अभी क्या है, आगे और भी वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को देखते हैं हमारे को जो वोल्टेज है वो अलग अलग जो हमारी वोल्टेज होती है, बूस्ट वोल्टेज मिल रही है नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो AVDD वोल्टेज जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन रहा है, यानी कि AVDD वोल्टेज ओके है। AVDD के अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक MOSFET लगा होता है। तो MOSFET पे AVDD इनपुट कर रहा है सोर्स पे, और अगर हम ड्रेन पे देखते हैं तो ड्रेन पे भी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। तो अभी क्या है कि ये जो वोल्टेज है ये हमारा ओके है और ये वोल्टेज हमारी सीधी जाती है डायोड के अंदर। तो डायोड पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका इनपुट है, ये 15 वोल्ट की सप्लाई जो है इसके अंदर इनपुट हो चुकी है। और यहाँ से वोल्टेज जो आउट होती है तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को 24 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। जो 24 वोल्ट है दूसरे डायोड के अंदर जा रही है। और इस चार्ज पंप सर्किट के द्वारा हमारा जो वोल्टेज है VGH वोल्टेज गेट हाई वोल्टेज हमारा स्टार्ट हो गया है बनना, जो कि यहाँ पे 32 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। इसके अंदर कोई भी वेरिएशन हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी ये जो है ये वोल्टेज हमारी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो वोल्टेज है वो VGH है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे VGH F है। तो यहाँ पे 2 VGH इसके अंदर बने हुए हैं। तो ये 2 VGH क्यों बनते हैं, सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं पूरे सर्किट के द्वारा किस तरीके से हमारा सर्किट काम करता है। तो ये तो ओके है। उसके बाद अगर हम और वोल्टेज देखते हैं, जैसे HAVDD वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो हाफ वोल्टेज हमारा AVDD का बन रहा है, 6.61 वोल्टेज है। उसके बाद VGL वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो -6 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो -6 वोल्ट भी हमारा बिल्कुल ओके है, और फिर भी हमारी इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो अभी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गामा सर्किट है। गामा सर्किट के अंदर VCOM वोल्टेज देखते हैं तो VCOM वोल्टेज हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई ये भी ओके बन रही है। तो ऑलमोस्ट वोल्टेज दोस्तों ओके है। तो अभी जो हमारे को इसके अंदर मिल रहा है वो
यही थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे रही है कि ये इसके अंदर 3 वोल्ट की जगह जो है इसके अंदर हमारे को 2 वोल्ट यहाँ पे हमारे को मिल रहा है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे जो है वोल्टेज को कंप्लीट करके ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या है, हम एक बक कन्वर्टर लगा के देखते हैं कि बक कन्वर्टर लगा के देखने के बाद हमारे को कन्फर्मेशन प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने एक बक कन्वर्टर ले रखा है 1235। तो इसको हम लगाते हैं, लगाने के बाद हमारे को ये चीज़ कन्फर्मेशन होगी। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये मैंने इसको नेगेटिव पॉइंट दे देता हूँ, ये नेगेटिव पॉइंट दे दिया है। और इसका जो पॉजिटिव है वो हम सीधा फ्यूज़ से ले लेते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो फ्यूज इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। तो फ्यूज से हम इसकी वोल्टेज ले लेते हैं। थोड़ा सा सोल्डर ले लेते हैं। तो कई सारे सेट इसी तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। कहीं पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, कहीं पे सिग्नल मिसिंग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। जो दिल्ली आना जिनका पॉसिबल नहीं हो पाता तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर भी अपने काम को परफेक्ट तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं अपने काम को। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमने यहाँ पे सेट कर रखी है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 3 वोल्ट पे सेट कर रखा है अपने सर्किट को। तो यहाँ पे क्या है कि दोस्तों अभी हम सप्लाई देके ट्राई करते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर ऑन करेंगे। अब करो ऑन। तो अभी हमारा सेट यहाँ पे आप देखेंगे ऑन हो चुका है। तो अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पिन नंबर 8 है रोम आईसी की, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हमारे को पैनल की क्या कंडीशन मिलती है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके चल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।